अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ैनुल आबिदीन। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पासपोर्ट वालों की जानिब से बहुत कमाल की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, पासपोर्ट फ़ी आसान ऐप। इस ऐप के ज़रिए आप घर बैठे जो है ना अपने पासपोर्ट की फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी फ़ी पे कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ही क्लियर कर दूँ, इस एप्लीकेशन के ज़रिए जस्ट आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई करने से पहले उसकी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप दफ्तर में भी अप्लाई करने जाते हैं तो पहले कहते हैं कि आप नेशनल बैंक जाएं, इसकी पेमेंट करके आएं। आपको नेशनल बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन पहले खुद अपने पासपोर्ट की पेमेंट करें, नेक्स्ट डे आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, उनको बताएं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, देन आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो इस ऐप के ज़रिए आप कैसे पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं इसी चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो जो चीज़ें शेयर करूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। बाद में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, जब आप अपना डाटा रॉन्ग देंगे तो डेफिनेटली आपकी पेमेंट भी रिटर्न नहीं होगी, इन्होंने वाज़े बताया हुआ है, और ना ही वो ट्रांसफ़रेबल होगी। कोई भी आप कंप्लेन करेंगे आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर देखें 5 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं। पासपोर्ट ई पेमेंट, पेमेंट यहाँ से होगी। चेक स्टेटस, जब आप पेमेंट कर लोगे स्टेटस चेक कर सकते हो। कंप्लेन, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपने पेमेंट कर दिया लेकिन शो नहीं हो रही, तो यहाँ से कंप्लेन कर सकते हो। प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस, ठीक हो गया। पासपोर्ट ई पेमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो एप्लीकेशन है ये पेमेंट के लिए, ठीक है। आप अप्लाई करने से पहले जो पेमेंट है ना पासपोर्ट की, वो कर सकते हो। तो शुरू करें, गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक करना है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो ऑप्शंस शो हो रहे हैं ना, जिस भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट वही पेमेंट वाला मेथड आएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो आप रीन्यू करवाना चाहते हैं, कोई गुम हो गया है, उसके पेजेस ख़त्म हो गए हैं, तो वो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो न्यू पासपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद प्रायोरिटी, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको नॉर्मल 15 दिन वाला चाहिए, ठीक है। 15 दिन में डिलीवर होता है नॉर्मल, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अर्जेंट 5 दिन में डिलीवर होता है, और फास्ट ट्रैक 2 दिन में डिलीवर होता है। तो यहाँ से आप अपनी जो है ना प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप जितना जो है ना अर्जेंट वाला फास्ट ट्रैक वाला सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद बुकलेट पेजेस, आपको जो है ना वो कितने पेजेस चाहिए, ठीक है, उस पासपोर्ट के अंदर। तो मैं 36 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सपायरी ड्यूरेशन, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 5 साल वाला बनवाना है या 10 साल वाला बनवाना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं 5 साल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर बताया हुआ है, अगर आप किसी बच्चे के लिए अप्लाई करें और उसकी उम्र 15 साल से कम है तो वो 10 साल वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर 15 साल से कम है तो एज ऑफ एप्लीकेंट इज़ लेस देन 15 ईयर, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, वो 5 साल वाला सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा वो 5 साल वाले पे ही सिलेक्ट हो रहा है। 10 साल वाला अगर आप सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर एज 15 साल से कम है तो ये ऑप्शन आपने लाजमी से सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपकी पेमेंट रिटर्न नहीं होगी, इन्होंने वाज़ह बताया हुआ है। तो मैंने बनवाना भी 5 साल वाला है। जैसे जैसे आप जो है ना प्रायोरिटी बढ़ाते जाओगे, फास्ट ट्रैक, पेजेस वगैरह, नॉर्मल डिलीवरी, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस जो है ना वो पेमेंट बढ़ती जाएगी। उसके बाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट, ठीक है। आप जो है ना वो किस पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस सिटी का आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जिस सिटी में आप रहते हैं, जिस सिटी में शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसी सिटी के आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अदरवाइज़ ये नहीं कि आपका शनाख्ती कार्ड पर एड्रेस लिखा हुआ है फैसलाबाद का, आप कराची में बैठे और वहाँ से बनवा सकें, नहीं बनेगा। तो मैं सरगोदा से हूँ, शनाख्ती कार्ड पर भी एड्रेस सरगोदा का लिखा हुआ है, ठीक हो गया। नेम क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी, ज़ैन उल आबिदीन, ठीक हो गया। और उसके बाद CNAC NICOP RC बेफाम एप्लीकेंट ओनली, जिसके लिए आप अप्लाई करें उसी का ही डाटा लिखना है, ठीक है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अगर 18 साल से उम्र कम है तो बेफाम नंबर लिखना है, CRC करैक्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पर मैं डिटेल लिखूँगा। फिर वही से नंबर आपने सेम लिखना है। अच्छा, जो बेफाम पे नंबर लिखा होता है वो शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस मैं लिखता हूँ यहाँ पर, और मोबाइल नंबर, ये फॉर्मेट्स बताए जा रहे हैं। मैं सारी अपनी पर्सनल डिटेल लिखता हूँ, देन नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप डिटेल प्रोवाइड करके नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, यहाँ से कंफर्मेशन मांगी जाएगी।
द पासपोर्ट फ़ी वंस पेड इज़ नॉट रिफंडेबल ट्रांसफरेबल। जब आप पासपोर्ट की फ़ी एक बार पे कर देंगे वो आपको वापस भी नहीं मिलेगी और आप किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाओगे कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर पेमेंट की और आप कहें कि मेरे भाई का बन जाए, पॉसिबल नहीं है। तभी मैंने कहा था कि डिटेल लाजमी से उसी की लिखिएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, एक PSID जनरेट होकर आ जाएगी। सबसे पहला काम आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने ले लेना है जी इसका स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर ना ये PDF है, इसको भी आप डाउनलोड कर लें और यहाँ से इसको कॉपी भी कर लें। इसको किस जगह पर जाकर आप पेस्ट कर लें ताकि बाद में ढूंढने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी फ़ीस आ रही है 3000, नेम आ रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर मेरा शो हो रहा है। ये जो PSID है ना ये 30 दिन के लिए कारामद होगी। इस 30 दिन के अंदर अंदर आप अपनी पेमेंट कर सकते हो इस ID के ज़रिए। अगर आप नहीं करते तो वो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन आप न्यू फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इस PSID को आपने कर लेना है कॉपी। अब बात आती है पासपोर्ट की जो है ना वो फ़ी ऑनलाइन पे करनी है, वो आप कर सकते हो जायज़ कैश से, ईजी पैसा से, नेशनल बैंक से कर सकते हो, किसी भी बैंकिंग ऐप से कर सकते हो। तो जायज़ कैश ईजी पैसा बेस्ट है। मैं जायज़ कैश ईजी पैसा दोनों के आप लोग के साथ मेथड शेयर कर देता हूँ और आप जिससे करना चाहो ईज़िली कर सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं लॉगिन कर लेता हूँ एंड उसके बाद करना आपने क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है आपने, यहाँ पे कॉर्पोरेट पेमेंट वाला ऑप्शन होगा। देन यहाँ पर वन बिल इनवॉइस एंड वाउचर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है, मैं एक दफ़ा ना नोट पैड पर जाता हूँ, यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। बाद में फिर ना वो कैरेक्टर्स की लिमिट होती है ना, जिस वजह से वो कैरेक्टर्स जो है ना मिनिमाइज़ हो जाते हैं, कम कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, फिर इशू बनता है। इसके लिए ना एक प्रीफिक्स कोड है जो पासपोर्ट वालों ने वेबसाइट पर भी बताया हुआ है। पेमेंट करने से पहले आपने प्रीफिक्स कोड लिखना है 6 डिजिट का, 6 टाइम 9, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 9। 6 टाइम 9 लिखने के बाद जो PSID आपने जनरेट किया ना उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये जो PSID लिखा होगा इसको आपने कैंसिल करना है और स्पेस इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 6 टाइम 9, ठीक है, 6 दफ़ा 9 और मेरी आगे PSID। अब मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, अब आसानी से काम हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं PSID को करता हूँ पेस्ट और करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यू। ठीक हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है, 3000 रुपये मेरी पेमेंट शो हो रही है। अब इजीली मैं पेमेंट कर सकता हूँ अपने पासपोर्ट की। जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा मेरी एप्लीकेशन पर भी शो हो जाएगी। अब बात करते हैं ईजी पैसा के बारे में। ईजी पैसा से भी इसी तरह डिफरेंट बैंकिंग ऐप से भी आप इसी तरह ही कर सकते हो। आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ना आपको मिलेगा पेमेंट्स वाले सेक्शन पे, आपने व्यू ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा जी वन बिल क्रेडिट पेमेंट, वन बिल इनवॉइस वाउचर, इस पे क्लिक करना है, इनवॉइस वाउचर पे। तो वही 6 टाइम 9 और आगे मेरा वो जो है ना वो PSID नंबर। नेक्स्ट करता हूँ, 3000 पेमेंट शो होगी। इसी तरह मैं अब बैंकिंग ऐप से इसकी जो है ना पेमेंट करूँगा। जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं। अच्छा, किसी भी ऐप से पेमेंट करोगे ना उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट और इस PSID का स्क्रीनशॉट आपने लाजमी से पास रखना है। इसको आपने लेके जाना पासपोर्ट ऑफिस, लेकिन वो भी अपने सिस्टम से चेक कर लेते हैं, लेकिन आपके पास वेरिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आके चेक स्टेटस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना PSID को पेस्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट करेंगे ना आपको शो हो जाएगा कि आपके PSID से जो है ना पेमेंट पासपोर्ट की फ़ीस जो है ना वो जमा हुई है या नहीं। देन पेमेंट करने के बाद आप ये पेमेंट डिटेल्स और अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, अपने पेरेंट्स की कॉपी और अपने डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और उसके अलावा क्या कहते हैं डोमिसाइल, ये चीज़ें आपने लेकर इनके पासपोर्ट रीजनल अपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक ऑफिस में जाना है। वो वेरिफिकेशन करेंगे और आपके पासपोर्ट अप्लाई हो जाएगा और आपके जो है ना प्रायोरिटी के मुताबिक आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि पासपोर्ट आसान फ़ी ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के बाद आप अपने पासपोर्ट की फ़ी ऑनलाइन घर बैठे पे कर सकते हैं। वीडियो चलोगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।